नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोटबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि जिस तरह से नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुई और सरकार के अगेंस्ट यहाँ पे धरने प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुआ, उसी तरह फ्रांस में भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। तो फ्रांस में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? तो फ्रांस में जनरली जो प्रोटेस्ट होता है वो लेफ्ट विंग करती है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट और राइट की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट भी रोड पर है, राइट भी रोड पर है, दोनों विचारधारा के जो लोग हैं दोनों रोड पर हैं, यूथ भी रोड पर है। तो यहाँ पे बेसिकली मुद्दा क्या है कि यहाँ पे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया है, जो ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं जब बजट के टाइम पे, वो सरकार ने कम कर दिए हैं। तो देखेंगे पूरा मैटर बेसिकली क्या है, फ्रांस में क्यों हो रहा है ये सब नेशन वाइड प्रोटेस्ट। तो फ्रांस प्रोटेस्ट अराउंड 300 अरेस्टेड, बस सेट ऑन फायर, ट्रेन ब्लॉक, व्हाट हैज ट्रिगर क्लाइमेट ऑफ इंसरेक्शन। तो क्यों हो रहा है? बेसिकली वही है कि यहाँ पे जो वेजेस है उनको फ्रीज कर दिए गए हैं और यहाँ पे जो वेजेस मिलता था उसको कम कर दिया गया है, जो पेंशन मिलती थी उसमें कटौती कर दी गई है, जो एजुकेशन हो गया, हेल्थ के ऊपर। जैसे कि हमारे यहाँ बजट आता है, हमारे यहाँ जब बजट आता है तो गवर्नमेंट बहुत सारी जगह पे पैसे कट करती है फिजिकल डिफिसिट को बढ़ाने के लिए, जो गवर्नमेंट है वो कट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि फ्रांस की कंडीशन क्या है। ये है फ्रांस और ये यहाँ से स्विट्जरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इनके साथ अपनी टेरिटरी शेयर करता है। अब देखो क्या है ट्रिगर पॉइंट। बेसिकली फ्रांस इज अपहीवल आफ्टर द गवर्नमेंट अनवील्ड ऑस्टेरिटी मेजर टोटलिंग नियरली $44 बिलियन। जो भी बजट आता है उसमें कम सरकार ने 44 बिलियन यूरो का, ये डॉलर नहीं है यूरो है, यूरो का यहाँ पे कट कर दिया है। इसी की वजह से जो लोग हैं यहाँ पे रोड पे आ गए। अब क्या होगा कि पहले से ही जो फ्रांस है वहाँ इन्फ्लेशन है, परचेजिंग पावर जो होती है वो लोगों के पास थोड़ी कम है। अब ये सब आ जाने के बाद लोगों के हाथ में पैसे नहीं बचेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को नहीं खरीद पाएंगे। ऑलराइट, अब की स्टेप इंक्लूडेड की बात करें क्यों हुआ है, यहाँ पे सरकार क्या करना चाहती है। रिडक्शन इन हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ में रिडक्शन कर दिया है सरकार ने, वेलफेयर में कर दिया है, जो एजुकेशन सर्विसेज फ्रांस में मिलती हैं उनके जो बजट का एलोकेशन होता है उसको कम कर दिया है गवर्नमेंट ने। स्क्रैपिंग सम पब्लिक हॉलीडेज, जो 2 दिन की छुट्टी मिलती है वो भी सरकार ने कैंसिल कर दी है। वेज फ्री, जो वेजेस मिलता था या तो उसको कट कर दिया है या तो सरकार ने यहाँ पे कम कर दिया है। स्ट्रेन ऑफ पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, जो जब रिटायरमेंट होते थे यहाँ पे लोग तो वहां पे पेंशन मिलती थी, बेनिफिट्स मिलती थी, तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे कम कर दिया गया है। कट टू सब्सिडीज इन लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो यहाँ पे सब्सिडीज जो लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनको भी कट कर दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से जो फ्रांस है उसको काफी हैप्पी कंट्री माना जाता रहा है, तो यहाँ से उस टाइम से यहाँ पे जो सब्सिडीज थी और जो लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे और जो यहाँ पे पेंशन थे, इन सब में हॉलीडेज थे, इन सबको रखा एज इट इज रखा गया। अब यहाँ पे सरकार ने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया है। इसलिए इसी का जो गुस्सा है लोगों में आया है, इन्फ्लेशन वैसे ही ज्यादा था और ज्यादा बढ़ेगा तो लोग वहां पे रोड पे आ गए। अब विद इन्फ्लेशन ऑलरेडी ईटिंग इनटू हाउस होल्ड बजट, वर्कर्स हो गया, स्टूडेंट हो गया, रिटायर्ड स्पीयर, दीज मेजर विल स्लेश रियल इनकम एंड लोअर लिविंग स्टैंडर्ड। इससे होगा क्या कि लोगों के पास पैसे कम होंगे और जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है लोगों का वो भी कम हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग हैं ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर दिया है, ब्लॉकेज एवरीथिंग, जैसे कि रोड को ब्लॉक किया, ट्रेन को ब्लॉक किया, फ्लाइट्स को ब्लॉक किया, हर जगह जला रहे हैं, कोई बस जला रहा है, कोई ट्रेन ट्रैक जला रहा है, कोई रोड पे जला रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो मैसिव यहाँ पे देखो किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी तरह का प्रोटेस्ट अभी 3 दिन पहले आपने नेपाल में देखा होगा। अब ब्लॉक एवरीथिंग, ये जो स्लोगन है ये लेके चल रहे हैं जो फ्रांस के प्रोटेस्टर हैं, ब्लॉक एवरीथिंग। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो लेफ्ट विचारधारा के लोग थे, यूनियंस थे, वही लोग जनरली यहाँ पे फ्रांस में प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन इस प्रोटेस्ट में चाहे लेफ्ट विंग्स हो, चाहे राइट विंग्स हो, चाहे यहाँ पे यूनियंस हो, सारे लोग यहाँ पे रोड पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूथ हो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसको डिप्लॉय करने के लिए सरकार ने 80,000 के करीब यहाँ पे सोल्जर्स को तैनात कर दिया और 3,000 के करीब लोग जो हैं यहाँ पे डिटेन हो चुके हैं अभी तक। ऑलराइट, द डेमोन्स्ट्रेशन ब्रांडेड ब्लॉक्स,
तो ये है लेट्स द ब्लॉक एवरीथिंग। ये फ्रेंच में मतलब होता है ब्रांडेड ब्लॉक नो टॉट करके, लेट्स ब्लॉक एवरीथिंग। तो ये फ्रांस का मतलब होता है आर। तो यहाँ पे आर पार्ट ऑफ द नेशन वाइड स्ट्राइक अगेंस्ट द नाउ एक्स प्राइम मिनिस्टर फ्रांकोइस बाउरे। तो ये फ्रांकोइस बेरो है, इन्होंने ही इसको लेके आए थे ऑस्टेरिटी मेजर्स को कि यहाँ पे एजुकेशन में कट, हेल्थ में कट, सभी में यहाँ पे कट होगा। इन्हीं के खिलाफ क्या हुआ था, जो पार्लियामेंट है उसमें भी इनको इस्तीफा देने के लिए बोला गया था। तो फाइनली इनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया, उनकी जगह नए पीएम आए। एमुअल मैक्रोन अपॉइंट दिस थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन अ ईयर। अब देखो पॉलिटिकल बैकग्राउंड फ्रॉम बायरू टू लैक्रोनू, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके देखो, प्राइम मिनिस्टर फ्रैंकोस बायरू ऑटोर ऑस्टेरिटी ड्राइविंग बजट रिफॉर्म स्पार्क मैसिव बैकलेस। इन्हीं की वजह से जो मैसिव बैकलेस है फ्रांस में, जो ये बावरू हैं इन्हीं की वजह से हुआ था। इन्होंने ये परफॉर्मा बनाया था, ये बजट बनाया था कि इतना कट करो, डिडक्ट करो। अब क्या हुआ कि कल्मिनेटिंग इन अ नो कॉन्फिडेंस वीटो, इनके जो खिलाफ पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस वीटो भी आ गया। तो इसकी वजह से इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद जो मैक्रोन है, इमैनुअल मैक्रोन ने, उन्होंने जो अपने करीबी हैं, बहुत नियर बाय हैं, लेक्रोनू, उनको ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब यहाँ पे जो लेफ्ट है, राइट विंग्स हैं, यूथ है, यूनियंस, अब उनको ऐसा लगता है कि जो मैक्रोन है इनके तो ये करीबी हैं, तो अब ये हैं इन्हीं के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो बिल आए, जो बजट में ऑरोसिटी मेजर्स आए हैं, अब एज इट इज रहेंगे, सारी सरकार इनको चेंज नहीं करेगी। तो ऐसा इनका मानना है, इसी की वजह से ये बैकलिस्ट देखने को मिल रहे हैं। लेक्रोन viewed as a Macron loyalist is expected to carry forward Bayrou policies, जो बैरो की पॉलिसीज हैं ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इसी की वजह से लोग सड़कों पे आ गए। फ्रेंच पार्लियामेंट आउटसेट सेकंड प्राइम मिनिस्टर इन लेस देन अ ईयर फ्यूलिंग इंस्टेबिलिटी। अब द नेचर ऑफ प्रोटेस्ट देखो, इसका नेचर क्या है प्रोटेस्ट का। द प्रोटेस्ट वेव ब्रांडेड ब्लॉक एवरीथिंग इज फार फ्रॉम वन साइडेड मूवमेंट, इट कट अक्रॉस आइडियोलॉजिकल लाइंस फॉर राइट ग्रुप्स अपोजिंग मैक्रोन्स elitist policies, और यहाँ पे लेफ्ट विंग पार्टीज एंड यूनियन CGTFO रजिस्टिंग वेज फ्री पेंशन। यहाँ पे जो लेफ्ट विंग्स हैं, राइट विंग्स हैं, दोनों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन अभी प्रोटेस्ट की बात करें तो दोनों लोग यहाँ पे यूनियन इंक्लूडिंग सारे लोग सड़कों पे हैं, ठीक है। तो इनका जो लेफ्ट विंग है वो पेंशन, जैसे वेजेस फ्रीज हो गए, पेंशन हो गए, रिफॉर्म, सोशल कट्स हो गए, इनके अगेंस्ट है। ऑलराइट, अगर स्टूडेंट और यूथ की बात करें तो अलार्म ओवर श्रिंकिंग जॉब रिस्पेक्ट। यहाँ पे जैसे कि अभी नेपाल में था, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, करप्शन था, जॉबलेस था, इसी की वजह से। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, यहाँ पे जॉब क्रिएट नहीं हो रही, इसी की वजह से इनका साथ दे रहे हैं। अब पब्लिक सेक्टर वर्कर फेसिंग, अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर वर्कर, ये यहाँ पे क्योंकि इनकी जो वेजेस है वो फ्रीज हो गई है, इनकम है इनकी कम हो गई है, तो इसकी वजह से इन्होंने बोला कि हम सर्विस रिडक्शन एंड स्टैग्नेंट वेजेस की बात हुई है यहाँ पे। दिस यूजुअल राइट टू लेफ्ट कन्वर्जेंट हैज मेड द अपराइजिंग बोथ स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर टू प्रिडिक्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट विंग्स, राइट विंग्स दोनों ही हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन प्रेशर, इवन मॉडेस्ट स्पेंडिंग कट्स बाइट हार्ड एट एवरी डेज प्राइस रिमेन्स। अब परचेजिंग पावर क्राइसिस की बात है कि अगर यहाँ पे ये सब कट हो गया तो परचेजिंग पावर जो पैरिटी है वो बढ़ जाएगी, तो फैमिली कम हो जाएगी। तो फैमिलीज रिपोर्ट देयर रियल इनकम आर स्टेडली फॉलिंग। तो जो फैमिलीज हैं वो ये कह रही हैं कि जो उनकी रियल इनकम है वो कम हो रही है। तो फियर ऑफ ब्रोकिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस, अभी मैंने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से वेलफेयर, पेंशन, ये सब हॉलीडेज, ये सब मिल रहा था, अब ये अंडर अटैक में आ गया, अब यहाँ से सब कट हो रहा है। पब्लिक सेंटीमेंट की बात करेंगे तो मैनी बिलीव मैक्रोन गवर्नमेंट इज पुटिंग EU डेफिसिट टारगेट अहेड ऑफ सिटीजन वेलफेयर। देखो जो यूरोपीय यूनियन है, उन्होंने अपने सारी जितनी भी EU में कंट्रीज आती हैं उनको उनको रखा है कि यहाँ पे डिफिसिट कट करेंगे। तो यहाँ पे जो यूरोपीय यूनियन के जो लीडर हैं वो मैक्रोन माने जाते हैं। तो यहाँ पे मैक्रोन, अगर ऐसा हुआ तो मैक्रोन की जो छवि है, मैक्रोन की अगर सरकार गिरती है तो मैक्रोन की छवि है वो मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन के लीडर भी माने जाते हैं, ठीक है। अब इन शॉर्ट अ ग्रोइंग नंबर ऑफ फ्रेंच फील द स्टेट ऑफ श्रिंकिंग एंड इट्स ऑर्डिनरी पीपल आर पेइंग द प्राइस। अब ये कह रहे हैं कि जो मैक्रोन है वो यू के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ की अपनी जनता है उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए लोगों में रोष है।
अब गवर्नमेंट स्टैंड, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का अपना कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन एंड प्राइम मिनिस्टर लेक्रोनू जस्टिफाइड द 44 बिलियन यूरो कट एज एसेंशियल रोल रिडक्शन फ्रांसिस डेफिसिट इन मीटिंग ईयू फिजिकल स्टेबिलिटी। देखो क्या होता है कि यहाँ पे अगर बजट बहुत ज्यादा होगा और यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो यहाँ पे जो डेप्ट है वो बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बढ़ जाएगा। इसलिए इनका कहना है कि हमने जो इसमें बजट में कटौती की है, कम किया। द गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे सरकार ने अगर इसको वापस नहीं लिया अपने फैसले को तो यहाँ पे आगे और भी ज्यादा जो मैसिव है प्रोटेस्ट हो सकते हैं। 80,000 के करीब जो पुलिस है उसको डिप्लॉय कर दिया, 300 के करीब यहाँ पे ऑलरेडी अरेस्ट हो गए। तो यहाँ पे लोगों ने रोड जाम, चक्का जाम और जो ट्रेन है, फ्लाइट्स है, जगह जगह फायर करना, ये सब शुरू किया है। अब यहाँ पे देखो जो नेशनल असेंबली पॉलिटिकल ग्रुप्स है वहां पे 577 सीटें हैं और यहाँ पे सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं है, कॉलिजन गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो सब मिलजुल के सरकार बना रहे हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो इमैनुअल मैक्रोन है उनकी गवर्नमेंट बचने वाली नहीं है, तो चली जाएगी। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे फ्रांस में पहले से ही प्रोटेस्ट चले आ रहे हैं, हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं यहाँ पे। फ्रांस हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इरप्शन इनटू मास प्रोटेस्ट व्हेनेवर गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू ऑल्टर कोर सोशल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे अगर बात करें पेंशन से रिलेटेड जो हुए थे लार्ज स्केल पे मोबिलाइजेशन 2006 में हुआ था, 10 में हुआ था एंड अगेन 2023 में हुआ था। फ्यूल टैक्सेस की बात करें तो यहाँ पे 2018-19 में येलो वेस्ट अपराइजिंग, तो यहाँ पे जो येलो वेस्ट है जो अभी का प्रोटेस्ट है ये इसी से इन्फ्लुएंस लगता है, येलो वेस्ट का अपराइजिंग। लेबर लॉस की बात करें तो रिपीटेड स्ट्राइक होते हैं थ्रू आउट द 1990 से 2000 तक यहाँ पे प्रोटेस्ट होते आ रहे हैं। और यहीं पे करंट मूवमेंट की बात करें, रिजेंबल द येलो वेस्ट इन स्केल एंड एंगर बट विन की डिफरेंस इट नॉट डिवाइडिंग solely by working class discontent, दिस टाइम बोथ द लेफ्ट विंग हो गए, राइट विंग्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, यूनियंस हो गए, सभी लोग इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हैं। तो यही पूरा आज का एपिसोड है कि यहाँ पे फ्रांस में मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अभी देखेंगे आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि जो इमैनुअल मैक्रोन है वहाँ के प्रेसिडेंट फ्रांस के, उनकी सरकार गिरती है या नहीं गिरती है। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये हमारे फोन नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नोट्सबुक का एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे जाके प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन, थैंक यू। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।